इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, तो इसीलिए टेक्निकल एजुकेशन होने के नाते मुझे इस लैब का इंचार्ज करना है। और इस लैब पे जैसे आप सब लोगों को पता ही होगा कि हम लोग टोटल 20 लाख रुपए का ग्रांट मिला है। उस 20 लाख में से 12 लाख का ग्रांट हमें मिला था। अब उसमें से हम लोगों ने लगभग 7.5 या 8 लाख रुपए का हम लोगों ने सामान खरीदा। आप लोगों को याद होगा कि ऑलरेडी अटल टिंकरिंग या अटल इनोवेशन मिशन ने पैकेजेस बना के रखे, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, पैकेज 4। तो उस लिमिट के बियॉन्ड तो हम लोग खरीद नहीं सकते, तो उससे हम लोगों ने एज पर जेम के थ्रू हम लोगों ने ये सामान हम लोगों ने खरीदा। खरीदने के बाद हमें ये पता चला कि जो इसमें नए नए स्ट्रीम्स आएंगे, जैसे आप लोगों को पता होगा ऑर्डिनो यूनो कोड है, या पर हम कहें कोड ब्लॉक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या क्लाउड कंप्यूटिंग है। ये कुछ नए नए कोर्सेज आजकल सभी ट्रेंड्स में। लेकिन हमारे इधर क्या था कि इसका टीचर अभी इस बात को पढ़ाने के लिए, सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए पारंगत नहीं था। तो हम लोगों ने ये किया है कि जो उसका मेंटेनेंस चार्ज आता है, जो 7.5 लाख रुपए हम लोगों ने खर्च किए, उसके बाद जो 2.5 लाख रुपए हमारे पास बचा हुआ है, तो जिस कंपनी को, जो रोबोलॉजी आप लोग देख रहे होंगे, रोबोलॉजी ने यहाँ पे लैब सेटअप करी हमारे स्कूल में, जिनको हमने जैम के थ्रू टेंडर दिया था। अब जब रोबोलॉजी ने यहाँ पे लैब सेटअप करी, जितना भी आप सामान देख रहे हैं रोबोलॉजी ने हमें दिया, तो उन्हीं का जो टीचर है, जो एक्सपर्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में और ऑर्डिनो में और कोड ब्लॉक्स में, तो हर सोमवार यहाँ पे आता है और हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं 6 to 12 क्लास के, वो सभी को वो पढ़ाते हैं। अब इसमें हम लोगों ने कुछ इनोवेशंस भी करे हुए हैं। थोड़े इनोवेशंस में आप लोग को बताना चाहूँगा। इनोवेशंस में हमने क्या किया, आप सभी ने सुना होगा चैट जीपीटी आजकल मार्केट में चल रहा है, जिसका 3.5 वर्जन हम लोग को फ्री एक्सेस होता है। तो हम लोगों ने देखा कि 6 to 12 क्लास के बच्चों को कोड ब्लॉक्स और कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमने चैट जीपीटी का उसमें यूज़ किया है। चैट जीपीटी में जब आप लिखेंगे कुछ प्रॉम्प्ट्स, जिसमें आप मांगेंगे कि हमें इसका कोडिंग पर्टिकुलर बना के दे दे। अगर आप लोग एक मॉइस्चर सेंसर को यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डिनो को उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो हमें केवल एक प्रॉम्प्ट लिखना है। उस प्रॉम्प्ट में हमने लिखना है कि कोडिंग डेवलपमेंट ऑफ मॉइस्चर सेंसर विद दी इनकॉर्पोरेशन विद दी ऑर्डिनो। वो एक कोड ब्लॉक जनरेट करके वो लोग दे देता है। आप कोड ब्लॉक भी आप जनरेट करा सकते हैं और कोड भी जनरेट कर सकते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में। और फिर हम लोग डायरेक्ट बच्चों को इस टेबल पे ला के ऑर्डिनो के साथ उस मॉइस्चर सेंसर को जोड़कर ऑर्डिनो में डायरेक्ट लैपटॉप के थ्रू हम वो करके बताते। लेकिन हुआ ये है कि इनिशियल लेवल पे जो 6, 7, 8 क्लास के बच्चे हैं, उन लोगों को इसको समझने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो हम लोगों ने उसके लिए एक बहुत अच्छा ओपन सोर्स हमारे पास है, जो है टिंकरिंग लैब। आप लोगों ने सुना होगा। तो टिंकरिंग लैब का उपयोग हम लोग भरपूर करते हैं, और आप लोग को पता होगा टिंकरिंग लैब काफ़ी समय से मार्केट में, जो कि ओपन सोर्स है और हमें फ्री एक्सेस देता है। तो हमारे यहाँ के बच्चे टिंकरिंग लैब के थ्रू बहुत सारे काम करते हैं। टेक्स्ट की प्रोग्रामिंग भी कर लेते हैं, जैसे कि ये उज़ैफ़ा है, उज़ैफ़ा ने भी कई प्रोजेक्ट्स बनाए, विदाउट हेल्प बनाए हैं, और 2-3 बच्चे और हैं अभी एब्सेंट है वहाँ से, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब इसमें कुछ और चीज़ें मैं आप लोग को बताता हूँ। जब ये नई लैब हमारे स्कूल में आई थी, तो नई आने के बाद कुछ ट्रेनिंग का हमें कमी मिली थी कि ट्रेनिंग हमें प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पा रही थी। तो उस सेक्शन में हमारे को ये हेल्प मिली इस स्कूल में कि यहाँ पे कॉलेज भी है, रीजनल कॉलेज, जैसे आप लोगों ने देखा होगा। तो वहाँ पे एक वर्क एक्सपीरियंस टीचर है संदीप रतनेरी जी, जिन्होंने अटल टिंकरिंग लैब के मॉड्यूल्स बनाए हैं। क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है कि अटल इनोवेशन मिशन ग्रांट तो दे देता है, लेकिन जो टीचर इंचार्ज होता है ATL का, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देता। तो जो सामान होता है वो अलमारियों में रखा ले जाता है। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो एक मॉड्यूल हम लोगों ने तैयार किया है, और उस मॉड्यूल के तहत भी यहाँ पे क्लासेस लगाई जा सकती हैं। तो अगर सर आप लोग वो मॉड्यूल को देखना चाहें, तो सर उसके थ्रू आप लोग ले सकते हैं, जो कि हमें काफ़ी प्रॉब्लम। अच्छा, उसमें एक बात मैं आपको बताऊँ, जब इनिशियल स्टेज पे हम लोग जाते हैं, तो हमें ये भी पता नहीं होता कि हम इनिशियल कहाँ से करें ATL लैब से, हमें इनिशियल पॉइंट नहीं पता होता। तो उस मॉड्यूल से हमें ये पता चला है कि हमें ATL को कहाँ से स्टार्ट करना है।
क्योंकि जो जनरली टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग होते हैं उन लोग को पता होता है इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस पता होते हैं, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग भी देखी होती है। लेकिन कई बार ये होता है कि नॉन टेक्निकल टीचर्स को भी एटीएल इंचार्ज बना दिया जाता है। तो और खासकर वो ये है कि मैथ्स के टीचर या साइंस के टीचर को बना दिया जाता है। तो अपना जो कंटिन्यू स्कूल का वर्क रहता है उसके साथ एटीएल का काम करना कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो इस टेक्निकल नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए आप लोग सर हमारे यहाँ का जो एटीएल लैब का जो मॉड्यूल है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। और बाकी हम लोग जो मेंटेनेंस राशि जो हमें दी जाती है 2.5 लाख रुपए की, जो हमें अटल इनोवेशन मिशन से मिलती है, तो हम लोग उससे कुछ वर्कशॉप्स कराते हैं। वर्कशॉप में हम लोग भोपाल के ही कई इंजीनियरिंग कॉलेज के एक्सपर्ट बुलाते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट हो या फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या फिर मोबाइल रिपेयरिंग में एक्सपर्ट हो, हम लोग को बुलाते हैं यहाँ पे और उसी मेंटेनेंस चार्ज से उनको 2.5 लाख रुपए का रिम्यूनरेशन देके हम यहाँ पे उसकी वर्कशॉप कंडक्ट कराते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो फंड हमें दिया जाता है वो फंड को ही हमें जब पूरा खर्च कर लेते हैं तो हमें एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो शायद आप लोगों को पता होगा कि वो हर साल हमें अटल इनोवेशन मिशन को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना ही पड़ता है। तो अगर आप लोग वो न करते हैं, माने अगर उसको खर्च नहीं करते तो हमें प्रॉपर तरीके से ईमेल आता है, ईमेल में वार्निंग नहीं दी जाती है। तो वो वार्निंग ना आए, नहीं तो क्या होता है आगे का जो आप लोग का फंड होता है वो आने में फिर दिक्कत जाती है। जैसे ये आपने मॉडल किससे बनाया है? सर नहीं करते मॉडल सॉफ्ट कॉपी में होंगे सर, हम सॉफ्ट कॉपी में भी हार्ड कॉपी में आपको नंबर चाहिए। बिल्कुल। और कुछ मैं और एडिशन सर टॉपिक को पढ़ाना है, तो वो पढ़ाने पे उतना ध्यान न देते हुए ये कह रहे हैं कि आपको स्टूडेंट्स को सुविधाएं मुहैया करानी है, एक एक्सपर्ट को बुलाना है, ये लैब का सामान देना है और एक ब्रिज का काम करना है स्टूडेंट और वो एक्सपर्ट के बीच में, क्योंकि हम हर चीज़ के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। जब मैं पढ़ाने आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखूँ या क्लाउड कंप्यूटिंग सीखूँ कि कोड ब्लॉक सीखूँ। इतना सीखना एक इंसान के लिए और इतने कम लिमिटेड पीरियड में बहुत मुश्किल का काम। तो सबसे अच्छा तरीका मुझे यही लगता है कि हम एक एक्सपर्ट को बुलाएं, उसको पूरा खर्चा दें और एक क्लास के लिए आप एक पूरा सिलेबस तैयार करें, 6 क्लास के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, और एज के हिसाब से जो उनका एप्टीट्यूड है वो जो सीख सकते हैं। तो मैंने कई बार यहाँ पे एक एक्सपर्ट बुलाए थे जो बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज देते थे कि न्यूट्रल फेस क्या होते हैं, अर्थिंग क्या होती है और हम लोग घर पे वायरिंग किस तरीके से करते हैं। हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है एटीएल से, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को यहाँ पे पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होती है, फ्यूज कैसे होते हैं, सर्किट्स कैसे बनाए जाते हैं, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट क्या है। फिर हम इलेक्ट्रिकल के एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकल का जो इलेक्ट्रिशियन अगर जो आएगा या इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट जो आएगा वो ब्रेक बोर्ड पे काम करना सिखाएगा, छोटे छोटे रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाएगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाएगा। तो अगर आप बेसिक से उठाएंगे एक्सपर्ट बुला के तो बच्चे कहीं ना कहीं जब 9th-10th क्लास में पहुँचते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर उनको आपको बताने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे इतना ज़्यादा मटेरियल है और मुझे लगता है कि यूट्यूब से अच्छा ऑनलाइन टीचर अभी कोई नहीं। अगर आप जो चाहें वो यूट्यूब आपको दे देता है, तो आप सर्च करें और यूट्यूब के माध्यम से भी आप बच्चों को वीडियो दिखा के, जो आपके पास लैपटॉप पे प्रोजेक्टर दिया हुआ है ऑलरेडी अटल इनोवेशन मिशन में वो लिस्ट के अंदर है, तो सबको प्रोजेक्टर भी खरीदना रहता है और लैपटॉप तो आपको 3 मिलते ही हैं। तो प्रोजेक्टर पे आप YouTube से बहुत सारी स्किलफुल वीडियोस को बच्चों को दिखा सकते हैं, हम लोग भी दिखाते हैं, तो उससे बच्चे क्या होते हैं खुद ही ट्रेन हो जाते हैं। हुज़ैफा खड़ा है तो हुज़ैफा अपना एक्सपीरियंस आप लोग को देगा। मैंने इसको ट्रेन नहीं किया और बहुत थोड़ा बहुत मैंने इसको बताया है, इसने कुछ प्रोजेक्ट बनाए आप लोग बताएं। First of all, my name is Mohammad Huzafa. I am from class 9A. I am 14 years old. मैंने अभी तक की कुछ चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि मैंने ऑडियो में एम ब्लॉक से कोडिंग करके LED ग्राफिक्स सीखी मैंने, और अभी भी मैंने यूट्यूब जैसे सर बताया बहुत अच्छा टीचर है, तो मैंने एक वीडियो डाउनलोड करा, उसके अंदर मैंने प्रोग्राम किया पूरा, उसके अंदर बहुत सारी LED लगाई थी उन्होंने और उसको मतलब अलग अलग टाइप से जलाया था, जैसे कि लाइन्स जल रही जाए या फिर ब्लिंक बहुत सारी लाइट लगी
LED मैट्रिक्स। हाँ, तो वो अभी मैं उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ थोड़ी घर पे। और मैंने अभी स्कूल एग्जीबिशन हुआ था तो उसके लिए मैंने बस वाला गेम बनाया था। इसमें सर ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। मैंने ज़्यादातर सामान इसी लैब से किया था, जैसे कि बर्नर हो गया, स्विच हो गया, बैटरीज हो गई, वायर्स हो गए, तो मैंने सर से ही इशू कराई थी। और अभी मेरी वेकेशंस लगे थे तो उसके अंदर ही मैं सर से सामान इशू करा के गया था, ऑर्डिनो बोर्ड्स, सेंसर्स, ताकि मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ। तो और जैसे एक्सपर्ट आए थे हमारे, उन्होंने हमें LED प्रिंटिंग का कोडिंग सिखाई थी और सर ने हमें बेसिक सिखाते कभी कभार। तो बस अभी LED ब्लिंकिंग के बाद जो मैट्रिक्स है उस पर काम किया था क्या? अभी करंट से मैंने वीडियो डाउनलोड करी, मैं उस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत आसान है, आप कर सकते हो उस पर आगे बढ़ाते जाना। कोडिंग में कोडिंग बढ़ा दोगे उसी में जाएगा मैट्रिक्स। जैसे इसने बात बताई, यूट्यूब से इसने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। मुझे भी मैंने इसको बताने की, और एक है आज बच्चा वो एब्सेंट है, उसका भी एक मॉडल नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हुआ था यहाँ पे। तो उसने भी जो है कि खुद ही यूट्यूब से पूरा सीखा और पूरा बनाया। वगैरह पे काम करते हैं आप? हाँ, कभी कभार सेल्फ लर्निंग वीडियोस बहुत सारे आते हैं उसको, तो उसके जो वीडियोस हैं वो ऑथेंटिकेट भी हैं और उसमें वर्किंग करने के लिए, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए अच्छे उसकी कम्युनिटी भी है, कम्युनिटी पे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। हमारे यहाँ पे सारे बच्चे टिंकरकैड के फिजिकल सर्किट बना लेते हैं। ब्रेडबोर्ड को तो तब यूज़ करते हैं जब उनको पूरा कनेक्शन उसमें बना के उसको फिजिकल उसमें बनाना ही है। तो ये कह सकते हैं कि टिंकरकैड माने एक वरदान है हमारे लिए, कि बहुत फ्री सोर्स है और उसमें सब कुछ मिल जाता है, हमें कुछ पेड सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है। टिंकरकैड हो गया और यूट्यूब हो गया, यही सफिशिएंट है हमारे लिए एक अडल्ट टिंकरिंग लैब को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और बाकी एक्सपर्ट तो भी बुला ही सकते हैं, हमारे पास फंड की कमी है नहीं। अराउंड मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए का फंड हमारे पास रहता है। और मुझे लगता है सर कि 365 दिन में स्कूल में इतनी छुट्टियाँ होती हैं, कुछ वर्किंग डेज मिलते हैं, उसमें ये फंड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हम रेगुलर भी करें ना वर्कशॉप तो भी फंड खत्म नहीं होता। तो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी वर्कशॉप्स आप लोग कंडक्ट करें। और मॉड्यूल सर अगर आप लोग यहाँ से लेंगे वो मॉड्यूल बहुत हेल्पफुल है। हाँ, 3D प्रिंटर पर काम किया है क्या अभी? सर 3D प्रिंटर के सर हम एक्सपर्ट बुलाने का है, लेकिन अभी तक सर इतना हो नहीं। अभी आपने YouTube की बात की है ना, YouTube के माध्यम से आप उनसे अच्छा चला सकते हैं, उनसे अच्छे एक्सपर्ट हैं YouTube पर और बहुत आसानी से सिखाएंगे आपको। बड़े बड़े वीडियो आते 30 मिनट के, तो उनको देख के ऑपरेट करिए आप और क्यूरा पर जाके उसको करिए आप। क्यों भाई, 3D प्रिंटिंग में हम लोग भी काम कर इमेज चेंज कर सकते हैं आप क्यूरा पर जाके, डाउनलोड कीजिए आप गूगल से और क्यूरा पर जाके चेंज करके उसको प्रिंट कीजिए, एक एक चीज़ प्रोसेस मिल जाएगी आपको। हमारे यहाँ भी एक्सपर्ट आए थे, 3 ट्रेनिंग दे के गए, लेकिन 3D प्रिंटर पे अभी तक नहीं पहुँचे। वो नहीं पहुँचे तो फिर वो रखा ऐसे ही धूल खा रहा था। तो एक बार मैंने निकाल के उसको और मैंने चालू किया उसको। फिर धीरे धीरे वीडियोस देख के आप बच्चे भी बना लेते हैं और मैं स्वयं भी बना लेता हूँ। सर भी एक्सपर्ट हो गए। और कोई भी अडल्ट टिंकरिंग लैब में भी अगर आप देखेंगे ना 3D प्रिंटर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। हाँ, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं। आप तो अभी हम लोग इंडस्ट्री विजिट का भी सोच रहे हैं। कुछ ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं यहाँ पे मेडिकल में, तो अभी तक मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अभी इंक्यूबेशन सेंटर में हम लोग ले जाएंगे बच्चों को एक एजुकेशन के। तो ये है, लेकिन मैंने अभी इसको नहीं किया है, लेकिन करेंगे।